Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to you all in another online class of first year biology. Today we are going to discuss our next topic. हम बेसिकली डिवीजन ट्रेकियोफाइटा पढ़ रहे थे और उस ट्रेकियोफाइटा के अंदर हम जो है वो दो सब डिवीजन्स डिस्कस कर चुके हैं. वन इज़ साइलोपफाइटा और दूसरी जो थी वो हमारे पास थी लाइकोफाइटा. ठीक है, लाइकोप्सिडा और साइलोप्सिडा. अब जो हमने आगे स्टडी करना है वो है स्पिनोप्सिडा. स्पिनोप्सिडा के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली ये वो प्लांट्स हैं जिन्हें हम हॉर्स टेल का नाम देते हैं क्योंकि इनकी जो टेल, इनके प्लांट की शेप ऐसे होती है जैसे हॉर्स की टेल है. तो इसमें जो डोमिनेंट आपने देखा ट्रेकियोफाइटा के मेंबर्स में जाइलम और फ्लोएम मौजूद है, यूनिवेस्कुलर प्लांट्स हैं. नंबर 2 उनके अंदर जो है वो स्पोरोफाइट जो है वो एज अ डोमिनेंट जनरेशन वर्क कर रहा है. तो स्पोरोफाइट यहाँ पर भी डोमिनेंट है. डेट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. लीव्स की बात करें तो लीव्स जो हैं वो एक्सपेंडेड हैं, यानी कि फैले हुए हैं, स्केल लाइक भी हो सकते हैं, और वो हमेशा वर्ल की फॉर्म में अरेंज होते हैं. वर्ल क्या होती है? वर्ल आपको मैंने बताया था कि एक पॉइंट जहाँ से लीफ निकलता है वो नोड कहलाता है. वो यूजुअली ऐसा प्लांट्स में देखा जाता है कि एक नोड से एक या दो लीफ अराइज होते हैं. लेकिन सम टाइम अगर इस एक नोड से ग्रुप ऑफ लीफ अराइज हो रहा है इन ऑल डायरेक्शन, राइट, लेफ्ट, सामने और बैक साइड पर भी, तो यहाँ पर आपको वो वर्ल कहलाती है. ठीक है, तो ये अरेंजमेंट वर्ल है. जो लीव्स इसके होंगे वो वर्ल की फॉर्म में होंगे. प्लांट्स जो हैं वो इस मेंबर के ग्रो करते हैं और उन्हें हम नाम देते हैं आर्थ्रोफाइट्स का. आर्थ्रोफाइट्स क्या हैं? ये इसमें इनको आर्थ्रोफाइट्स कहा जाता है क्योंकि इनके पूरे प्लांट बॉडी के ऊपर जॉइंट्स मौजूद है. जैसे आपने पढ़ा होगा वो है ना एनिमल्स का, इनवर्टिब्रेट का एक फाइलम है आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा क्यों उन्हें कहते हैं? क्योंकि उनकी लेग्स जॉइंटेड होती हैं. तो यहाँ पर हमेशा पेयर की फॉर्म में 2, 4, 6 इस तरह से. तो यहाँ पर जो है आर्थ्रोफाइट्स हैं. आर्थ्रोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो कि बेसिकली जिनमें लार्ज नंबर ऑफ जॉइंट्स मौजूद होते हैं. मेन स्टेम जो है वो स्मूथ नहीं होता. इसके अलावा जो है लार्ज नंबर ऑफ रिजेस और फरोज जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होती हैं. रिजेस और फरोज का आपको मतलब पता है कि यहाँ पर डिप्रेशंस भी होंगे और बाहर की तरफ उभार भी एग्जिस्ट करता हुआ नज़र आएगा. तो नोड जो है वो आगे ब्रांचेस में वर्ल की फॉर्म में अरेंज हुई हुई होती हैं. स्पोरेंजिया की बात करें तो स्पोरेंजिया यहाँ पर होंगे स्ट्रक्चर्स के ऊपर. ख़ास स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम नाम देते हैं स्पोरेंजियोफोर्स का. ठीक है, और वो स्पोरेंजियोफोर एग्रीगेट कर जाते हैं, ज्वाइन कर जाते हैं और ख़ास स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें हम स्ट्रोबिलाई कहते हैं. ठीक है, स्पोरेंजियोफोर की बात करें तो स्पोरेंजियोफोर जो है उसमें स्टॉक सिलेंडर है, नाजुक सी होती है, और एक्सपेंडेड डिस्क है जो कि फ्रीली ऊपर फ्री एंड के ऊपर मौजूद होगी. डिस्क होगी बेसिकली जो कि फ्रीली एग्जिस्ट करती है. स्पोरेंजिया जो है वो डिस्क के नीचे अंडर साइड जो है वो अपीयर हुए हुए होते हैं. थैलॉइड गेमीटोफाइट है. गेमीटोफाइट थैलस की फॉर्म में है जो कि क्लेई सॉइल या मड के ऊपर ग्रो किया हुआ होता है. क्लेई सॉइल आपको पता है चिकनी मिट्टी है, या मड कीचड़ के अंदर जो है वो ज़्यादातर जिसमें रेत और पानी मिक्स होता है वहाँ पर ये एग्जिस्ट करते हैं. तो इक्विसिटम इसकी एग्जांपल है. आप डायग्राम में देख सकते हो ये जो आपको सेंटर में प्लांट नज़र आ रहा है ये इक्विसिटम का है, जबकि साइड पर जो है ये आपको स्ट्रोबिलाई शो किया हुआ है. कॉन्स हैं जो कि ऊपर एग्जिस्ट कर रही हैं. जबकि ये जो थर्ड वाली डायग्राम है ये फर्न की है, और फर्न आपको पता है ट्री फर्न है जो कि हम अगली क्लास स्टडी करेंगे, टीरोप्सिडा. तो आपने स्फिनोप्सिडा में याद रखना है कि बेसिकली प्लांट है जो कि जॉइंटेड स्टेम के साथ हैं जिन्हें हम आर्थ्रोफाइट्स भी कहते हैं. बाकी जाइलम फ्लोएम भी है कि स्पोरोफाइट डोमिनेंट है रूट स्टेम और लीफ में डिवाइडेड है, जबकि गेमीटोफाइट इसमें थैलस लाइक है. टीरोप्सिडा की बात करें तो टीरोप्सिडा हम कहते हैं कि बेसिकली उसको हम डिवाइड करते हैं अगेन 3 क्लासेस में. उसमें पहली क्लास है फिलिसिनी, दूसरी क्लास है जिम्नोस्पर्मी और फिर है एंजियोस्पर्मी. ये सीक्वेंस इसी तरह से याद रखना है क्योंकि ये इसी तरह से एग्जिस्ट करती है. फिलिसिनी जो फर्न्स हैं, जिम्नोस्पर्मी जो कि जिम्नोस्पर्म्स है, और एंजियोस्पर्मी जो कि एंजियोस्पर्म से बिलोंग करती हैं. क्लास फिलिसिनी की बात करें तो फिलिसिनी में सीडलेस प्लांट्स हैं. ठीक है, जिसमें फोलियर स्पोरेंजिया जो है वो एग्जिस्ट करता है. लीव्स के ऊपर स्पोरेंजिया होते हैं. इन लीव्स को हम, क्योंकि यंग लीव्स होते हैं, इन्हें हम फ्रॉन्ट्स का नाम देते हैं. ठीक है,
और लीव्स जो हैं वो बेसिकली फ्रॉन्ट्स कहलाते हैं, और उनमें जो विनेशन है, यहाँ पर आप नई टाइप की वेन्स की अरेंजमेंट पढ़ेंगे, उसे हम सर्सिनेट विनेशन कहते हैं। क्योंकि जब ये लीव्स छोटे होते हैं तो ये फोल्ड हुए हुए होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, मेच्योर होते हैं, खुलते जाते हैं और प्रॉपर लीफ की शेप में आ जाते हैं। तो यहाँ पर वेन्स को हम फ्रॉन्ट्स होंगे यंग लीव्स, और वो फोल्ड हुए हुए होंगे तो उसे हम सर्सिनेट विनेशन कहते हैं। ठीक है। फ्रॉन्ट्स जो हैं वो इमेच्योर और यंग हैं, जो कि कॉइल हुए हुए हैं सर्सिनेट विनेशन के साथ। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है फर्न्स के मेंबर्स का। ठीक है। क्लास फिलिसिनी की बात करिए, आप देख सकते हो कि इसके जो स्पोरेंजिया हैं वो फ्रॉन्ट्स की बैक साइड के ऊपर ग्रो किए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद क्लास फिलिसिनी है। फिलिसिनी जो है वो फर्न्स के मेंबर हैं, जो कि बेसिकली मोस्टली शेड के ऊपर ग्रो किए हुए होते हैं, या फिर ये वो प्लांट्स हैं जो मॉइस्चर लविंग होते हैं, यानी कि मॉइस्चर को पसंद करते हैं। ठीक है। मॉइस्चर लविंग प्लांट्स हैं ये। तो बेसिकली जो ये प्लांट्स हैं वो ड्राई कंडीशन में रहते हैं, और ये ग्रो करते हैं हिल्स में या प्लेन्स के ऊपर, जबकि कुछ एपीफाइट्स हैं। एपीफाइट्स का मतलब जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो किए हुए होते हैं, या फिर ट्रीज़ की बार्क पर ग्रो करते हैं। फर्न्स जो है वो वर्ल्ड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबंडेंट जो है वो ट्रॉपिक्स के अंदर हैं, जो इनका साइज़ नंबर बहुत ज़्यादा वेरी करता है। और उसमें एग्जांपल में हम ड्रायोटेरिस, टेरिस, टेरिडियम यानी कि और एडियंटम वगैरह को हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर पी साइलेंट है, टेरिस, टेरिडियम और ड्रायोटेरिस। ठीक है। एडियंटम इम्पॉर्टेंट मेंबर है, जो आप उसमें भी स्टडी करते हैं, प्रैक्टिकल में भी मेडन हेयर फर्न का इसे नाम देते हैं हम। तो एडियंटम वो फर्न है जो कि वॉल के साथ साथ ग्रो की हुई होती है, और वो वॉल क्या है, मॉइस्ट वॉल है। ठीक है। तो आपको पता है मॉइस्चर में ये ग्रो किए हुए होते हैं, और वाटर कोर्सेज के साथ जहाँ पर वाटर एग्जिस्ट करता है। फिर इनमें हर्ब्स हैं। हर्ब्स में जाहिर सी बात है स्टेम, रूट और लीव्स तीनों चीज़ें होंगी। स्टेम इनमें शॉर्ट है, थिक है और अंडरग्राउंड है। ठीक है। जबकि राइजोम जो कि अंडरग्राउंड स्टेम है वो अनब्रांच होता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो किया हुआ होता है। राइजोम जो है इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ ब्राउनिश स्केल लाइक कवरिंग, जिसे हम रेमेंटा कहते हैं। और इसमें परसिस्टेंट लीफ हेयर्स जो हैं, लीफ बेसिस जो हैं वो एक्चुअली मौजूद होती हैं। फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स हैं जो कि अराइज हुई होती हैं फ्रॉम द लोअर साइड्स ऑफ राइजोम। ठीक है। फिर लार्ज पिनेटली कंपाउंड फ्रॉन्ड्स हैं, लीव्स हैं, जो कि अराइज हुए हुए होते हैं फ्रॉम द अपर साइड, जिसे हम कहते हैं कि बेसिकली वो अटैच है रेकिस के साथ। रेकिस जो है वो ब्लैक कलर की स्मूथ शाइनी सरफेस वाली एक कवरिंग होती है, इसीलिए हम इसको मेडन हेयर फर्न का नाम देते हैं। ये रेकिस एक्चुअली आप स्टॉक कह सकते हैं जिसके साथ लीफ अटैच हुए हैं, तो वो ब्लैक शाइनी होती है और स्मूथ होती है। फिर लीफलेट्स की बात करें तो लीफलेट्स डिवाइडेड हैं इनटू पिन्ना और पिन्यूल्स। ठीक है। और अगर पहला लीफलेट्स यानी कि अगर फर्स्ट ऑर्डर में डिवाइडेड है तो पिन्ना है, और आगे फर्दर अगर उनकी डिवीजन हो गई तो वो पिन्यूल्स है। ये भी आपको नज़र आते हैं। ठीक है। और इसके अलावा मार्जिन जो है वो आगे से इन लीफलेट्स का बेंड हुआ हुआ होता है, और उसके अंदर जो है समटाइम्स स्पोरेंजिया होते हैं, तो वो एक ख़ास स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम फॉल्स इंड्यूसियम का नाम देते हैं। लाइफ साइकिल की बात करें तो एडियंटम का जो लाइफ साइकिल है वो हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन रिप्रेजेंट करता है, जिसमें स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट है, जबकि गेमीटोफाइट स्मॉल और रिड्यूस्ड है, जबकि इंडिपेंडेंट है। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है जो कि लार्ज नंबर में एक खास स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करते हैं, वो स्पोरेंजिया ग्रुप की फॉर्म में होते हैं, हम सोराए का नाम देते हैं। ठीक है। एक होगा तो सोरस है, ज़्यादा होंगे तो सोराए हैं। ग्रीन इन कलर के होते हैं, लेकिन जब राइप हो जाते हैं, जब मेच्योर हो जाते हैं यही स्पोरेंजिया में स्पोर्स, तो ये ब्राउन कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, डार्क ब्राउन कलर। फिर सोरस जो है उसमें बहुत सारे स्पोरेंजिया एग्जिस्ट करते हैं, और बेसिकली वो किस में कवर हुए हुए होते हैं, फॉल्स इंड्यूसियम के अंदर। ठीक है। वो फोल्डिंग होती है ऊपर से। लीव्स जो है उनमें स्पोरेंजिया लगते हैं, तो वो लीव्स जिनमें स्पोरेंजिया होते हैं उन्हें हम स्पोरोफिल्स का नाम देते हैं। हर स्पोरेंजियम जो है वो स्लाइटली फ्लैटेंड बाय कॉन्वेक्स बॉडी है, कैप्सूल उसके ऊपर मल्टी सेलुलर स्टॉक के ऊपर अटैच हुआ हुआ होता है। कैप्सूलर वॉल है जिसमें आगे सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट थिन वॉल्ड सेल्स मौजूद होते हैं। हर कैप्सूल का जो एज है वो आगे टू पार्ट से बना हुआ होता है, एन्यूलस और स्टोमियम। ये दो पार्ट्स हैं, एन्यूलस एंड स्टोमियम, जिसके साथ जो है वो कैप्सूल अटैच हुआ हुआ होता है। एन्यूलस जो है वो आगे ऑक्यूपाई करता है 3/4 ऑफ एज। ठीक है। जबकि बाकी 1/4 स्टोमियम है, ज़्यादा पार्ट एन्यूलस का है और थोड़ा सा पार्ट जो है वो स्टोमियम का होता है। एन्यूलर सेल आगे से
रेडियल है और अंदर एक थिकनिंग होती है, यानी इनर वॉल उसकी थिक होती है। स्टोमियल सेल्स जो हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं। फिर स्पोरेंजिया के अंदर कुछ हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं बाय रिडक्शन यानी कि मियोसिस के थ्रू, और वो आगे डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल्स जो हैं वो बना रहे होते हैं। डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल्स हैं जो कि बनते हैं पहले स्पोरेंजिया के अंदर उनकी वॉल में, और फिर वो आगे डिवाइड होकर स्पोर्स बना लेते हैं जो कि हैप्लॉइड है। एन्यूलस की बात करें तो एन्यूलस ड्राई वेदर में कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और स्टोमियल सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, उनमें बेसिकली वॉल उनकी थिन वॉल जो है वो रप्चर हो जाती है, और जैसे ही रप्चर होती है वो आगे उसके स्पोर्स जो हैं वो विंड से डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है, बाहर निकल आते हैं। और जो स्पोर की वॉल है वो उस जैसे ही बर्स्ट करेगी फ़ौरन से जो स्पोर्स हैं वो सॉइल के ऊपर जो है वो गिर जाते हैं और आगे जर्मिनेट कर जाते हैं सूटेबल टेम्परेचर में। आगे क्या बनाते हैं, हैप्लॉइड गेमीटोफाइट और प्रोथैलस बना लेते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गेमीटोफाइट दिया हुआ है जो कि हार्ट शेप है, उसमें आपको आर्चिगोनिया और एंथ्रीडियम नज़र आ रहे हैं। ये जो अंदर की तरफ फोल्डिंग हुई हुई है ऊपर से गेमीटोफाइट की, ये नोच कहलाती है, एपिकल नोच। उसके फ़ौरन नीचे आर्चिगोनिया, जबकि नीचे से राइजॉइड निकल रहे हैं, और राइजॉइड के ऊपर आपको एंथ्रीडियम नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। ये स्पोरोफाइट है जिसमें पिन्यूल्स भी आपको दिखाई हुई है, रेकिस भी दिखाई हुई है। इसके अंदर ऊपर आप देख रहे हैं फोल्डिंग है जो कि फॉल्स इंड्यूसियम है, जिसके अंदर सोरस लिखा हुआ है, यानी कि सोराई मौजूद है ग्रुप की फॉर्म में। ये एक स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है स्पोरेंजियम का, ये इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है। स्पोरेंजियम में आप देखें सारी वॉल एन्यूलस है, एक छोटा सा पार्ट है स्टोमियम और नीचे स्टॉक है। स्टोमियम जो डिस्पर्सल में हेल्प करी स्पोर्स की, इसके अंदर स्पोर बन जाते हैं स्पोर मदर सेल से बाय मियोसिस रिडक्शन डिवीजन से। ये स्पोरोफाइट से स्पोरेंजियम बना डिप्लॉयड है, स्पोर आगे हैप्लॉयड हो गए, ये आगे गेमीटोफाइट बना रहे हैं। गेमीटोफाइट आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया बना रहा है। आर्चिगोनिया में एग सेल मौजूद है जबकि एंथ्रीडिया में स्पर्म सेल है, दोनों फ्यूज़ करके क्या बना लेते हैं, ज़ाइगोट बनाते हैं। इसमें मैंने आपको 3 पार्ट शो किए हैं, बाहर है वेंटर और नेक है नीचे, और वेंटर के अंदर जो है एक्सेल मौजूद है, यानी ऊपर वाला पार्ट वेंटर है, नीचे वाला नेक है और बीच में एक्सेल है। ये 3 पार्ट आर्चिगोनियम में होते हैं। ज़ाइगोट बना, ज़ाइगोट में हुई माइटोटिक डिवीजन, क्योंकि ज़ाइगोट डिप्लॉयड है, इसने आगे डिवीजन करनी है माइटोसिस और उससे जर्मिनेट करके बनाना है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फिर जर्मिनेट करेगा और आपके पास स्पोरोफाइट जो है वो बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर एपिकल नोच भी रिप्रेजेंट किया हुआ है अगेन गेमीटोफाइट के अंदर। तो ये पूरा लाइफ साइकिल है एडियंटम का। इसमें जो प्रोथैलस यानी गेमीटोफाइट है वो ऑटोट्रॉफिक है, खुद फूड प्रिपेयर कर सकता है, स्मॉल है, फ्लैट है, हार्ट शेप्ड है, ठीक है। लेकिन प्रोथैलस का जो एंटीरियर एंड यानी जो ऊपर वाला एंड है वो, उसमें मैंने आपको बताया एक नोच मौजूद होती है, इसे एपिकल नोच कहते हैं। वो 8 मिलीमीटर में है, उसका जो है वो डायमीटर होता है। हॉरिजॉन्टली ये ज़मीन के ऊपर अटैच हुई हुई होती है राइजॉइड्स के थ्रू, और थ्रू देयर पोस्टीरियर एंड। राइजॉइड्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोथैलस को के साथ बेसिकली फिक्स कर देते हैं प्रोथैलस को सॉइल के साथ, और उसका काम जो है वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना है। फिर उसमें बहुत सारी राउंडेड थिन वॉल्ड सेल्स मौजूद होते हैं। मार्जिन जो है वो इसका एक सेल थिक होता है, एक ही सेल की लेयर होती है, जबकि मिडल से इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, इसलिए वो कुशन लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं। प्रोथैलस यानी कि मीटोफाइट अगेन मोनोइशियस है। मोनोइशियस का मतलब है कि वो एक ही उसके अंदर बेसिकली सेक्स ऑर्गन होगा, या मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। और सम टाइम ये अपीयर हुआ होता है ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द प्रोथैलस। फिर मेच्योर प्रोथैलस में आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया दोनों अवेलेबल होते हैं, ठीक है, और वो स्कैटर्ड हुए हुए होते हैं अमंग द राइजॉइड्स। फिर एंथ्रीडियम जो है वो आगे बहुत सारे स्पर्मेटोजॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि स्पाइरली क्वाइल्ड हुए हुए होते हैं और मल्टी सीलिएटेड, उसमें बहुत सारे सीलिया होते हैं। आर्चिगोनिया की बात करें तो आर्चिगोनिया इज़ डिवाइडेड इनटू वेंटर और नेक कैनाल सेल्स, जो मैंने अभी आपको बताया। वेंटर के अंदर बेसिकली ऊस फेयर यानी कि एग होता है, और जो कि आगे एम्बेडेड है इन द कुशन ऑफ द थैलस। आर्चिगोनिया जो है वो बेसिकली मोबाइल नहीं होते, मोटाइल नहीं होते, मूव नहीं कर सकते। एंथीरोजॉइड्स को उन तक पहुंचना पड़ता है, वाटर यहाँ पर हेल्प करता है। एंथीरोजॉइड स्विम करके वाटर में जाते हैं आर्चिगोनिया तक, फर्टिलाइजेशन होती है और आगे स्पोर्स बन जाते हैं फ्रॉम स्पोरोफाइट। यंग स्पोरोफाइट जो है वो अटैच होता है गेमीटोफाइट के साथ,
और लेटर ऑन बाद में वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो ये ओवरऑल जो है वो लाइफ हिस्ट्री है इसकी, ठीक है। एंड एडिएंटम के लाइफ साइकिल उन्होंने ओवरऑल आपको जो है वो डिस्कस करवा दिया। तो यहाँ पर ये डिवीजन ट्रेकियोफाइटा जो है वो ख़त्म होता है, मतलब उसकी चारों सब डिवीजन्स हो गई हैं। अब जो हमने पढ़ा टीरोप्सिडा की हमने फर्दर क्लास फिलिसिनी एक डिस्कस कर ली, 2 क्लासेस अभी बाकी हैं, उसमें एक एंजियोस्पर्मी और एक जिम्नोस्पर्मी है, ठीक है। यहाँ पर एक टॉपिक आ गया है दैट इज़ एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट, कि यहाँ से प्लांट्स के अंदर सीड्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। क्योंकि अभी आपने देखा कि ना तो फ्लावर बन रहे हैं ना ही सीड्स और फ्रूट की प्रोडक्शन है, तो सीड्स की डेवलपमेंट यहाँ से ऑनवर्ड स्टार्ट हुई थी। तो इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किंगडम प्लांटी में कुछ प्लांट्स हैं जो सीड्स बनाते हैं, वो स्पर्मेटोफाइट्स कहलाते हैं। उनमें 2 क्लासेस आती हैं, क्लास एंजियोस्पर्मी और क्लास जिम्नोस्पर्मी, ठीक है। तो पहले जिम्नोस्पर्म आती है, फिर एंजियोस्पर्म आती है। तो यहाँ पे सीड की डेवलपमेंट हुई, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर चेंज आना शुरू हुआ वेस्कुलर प्लांट्स में, और 390 मिलियन ईयर्स अगो पहले ये चेंज आया। पहली बार जो सीड ऑब्जर्व किए गए वो आज से तकरीबन 365 मिलियन ईयर्स अगो पहले किए गए ड्यूरिंग लेट डिवोनियन एरा। ये डिवीजन हुई है एरास के हवाले से। तो उसमें जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है उसको हम सीड कहते हैं। ओव्यूल के इर्द गिर्द बाहर जो है वो कवरिंग्स होती हैं जिन्हें हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं। ओव्यूल खुद क्या है? ओव्यूल इंटेग्यूमेंटेड इंडहिसेंट मेगास्पोरेंजियम, एक्चुअली ये है मेगास्पोरेंजियम जो मेगास्पोर बनाता है, और ये इंडहिसेंट है, प्लांट के साथ अटैच रहता है, और इंटेग्यूमेंट्स उसकी कवरिंग्स है जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये स्पेशलाइज प्रोटेक्टिव कवरिंग है मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द, जिनका नंबर प्लांट टू प्लांट वेरी करता है। जितने भी प्लांट्स हैं वो सीड प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं। यहाँ पर 6 स्टेप्स दिए हुए हैं जिनके थ्रू आप सीड हैबिट एवोल्यूशन को स्टडी कर सकते हो। नंबर 1 एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी, नंबर 2 रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर, number 3 development of protective layers, number 4 reduction to a single functional megaspore, number 5 development of embryo sac within the sporangium, and number 6 is modification of distal end of megasporangium for pollen capture। उसमें पहला हम डिस्कस करते हैं एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी के। जैसे प्रिमिटिव प्लांट्स जो वेस्कुलर प्लांट्स जो लैंड पर सर्वाइव करना शुरू, आपने देखा उन्होंने हेट्रोस्पोरी कंडीशन को अडॉप्ट किया, यानी कि उन्होंने 2 तरह के स्पोर्स बनाना शुरू किए। इससे पहले होमोस्पोरी चलती थी, एक ही तरह के जो हैं वो स्पोर्स बनते थे जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लांट है। जब लैंड पर सर्वाइवल इम्पॉर्टेंट हो गई प्लांट्स के लिए तो उन्होंने हेट्रोस्पोरी शुरू की, ठीक है। टेरिडोफाइट्स जो है वो होमोस्पोरी रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि बाद में 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बने, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम के अंदर। और जिन्होंने बाद में डेवलपमेंट की और डेवलपमेंट के बाद ये कन्वर्ट हो गए माइक्रोगिमीटोफाइट के अंदर और मेगागिमीटोफाइट। माइक्रोगिमीटोफाइट यानी मेल गिमीटोफाइट और मेगागिमीटोफाइट यानी फीमेल गिमीटोफाइट के अंदर, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर मेल गिमीटोफाइट और मेगास्पोर फीमेल गिमीटोफाइट बनाता है। फिर रिटेंशन और जर्मिनेशन आई मेगास्पोर की के यूजुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर जो हेट्रोस्पोरस वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर हो रहा होता है। मेगास्पोर्स ऐसा होता था कि वो शेड ऑफ नहीं होते थे, ठीक है, सॉरी वो शेड ऑफ हो जाते थे, गिर जाते थे, अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो जाते थे, उनकी प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाती थी। और जाहिर सी बात है जब प्रोटेक्शन ही ख़त्म हो जाएगी तो उनके डैमेज के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। लेकिन स्लेजिनेला जो आपने पढ़ा था वो एक प्लांट है जो जिसमें मेगास्पोर को वो अलाउ नहीं करता कि वो स्केप हो जाए, वो निकल जाए मेगास्पोरेंजियम से जैसे ही उसकी फॉर्मेशन हुई है। इस तरह क्या होता है कि वो परमानेंटली मेगास्पोरेंजियम के साथ पेरेंट वॉल के अंदर ही रहता है, और ऑब्वियसली उससे क्या होगा कि आगे एक्सेल बन जाएगा, और एक्सेल बाद में फीमेल गेमीटोफाइट कंटेन करते। बेसिकली पूरा मेगास्पोर जो है वो फीमेल गेमीटोफाइट है, और उसमें एक्सेल की प्रोडक्शन हो जाती है। फिर प्रोटेक्टिव लेयर्स की डेवलपमेंट हुई अराउंड द मेगास्पोरेंजियम, यानी कुछ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर थे जो स्पोरोफाइट के इर्द गिर्द मेगास्पोरेंजियम ने डेवलप किए। मेगास्पोरेंजियम के साथ फ्यूज़ करके उन्होंने प्रोटेक्टिव इन्वेलप बना, जिसे इंटेग्यूमेंट का नाम दिया गया। मेगास्पोरेंजियम टाइटली लॉक हो जाता है बाय इंटेग्यूमेंट्स, और इस तरह से इंटेग्यूमेंट उसको इनडेहिसेंट कर देती है, यानी वो फिर शेड ऑफ नहीं हो सकता। ये जो एवोल्यूशनरी चेंजेस थी इन्होंने आगे फॉर्मेशन की ओव्यूल की, ठीक है। और ओव्यूल जाहिर सी बात है जब भी बनेगा तो एग कंटेनिंग अपरेटस होगा उसके अंदर, इसमें एग बनेगा, और इस तरह मेगास्पोर जो है वो फाइनली सेफली जो है वो डेवलप हो जाएगा।
फिर डेवलप रिडक्शन टू सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर हुआ, यानी कि हर मेगास्पोर मदर सेल जो है वो बहुत सारे मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करता था, यूजुअली 4 इन नंबर्स। तो फिर उनके लिए सबके लिए स्पेस देना, उन सबको फूड प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो वेस्कुलर प्लांट्स ने एक नई स्ट्रेटजी अडॉप्ट की कि उन्होंने 4 की बजाय एक मेगास्पोर को सर्वाइव करवाया, एक को सिलेक्ट किया जो हेल्दी था, उसने आगे हेल्दी फीमेल गिमीटोफाइट डेवलप किया, बाकी रिमेनिंग जो है वो अबॉर्ट हो गए, ख़त्म हो गए बाकी जो 3 थे। फिर डेवलपमेंट हुई एम्ब्रियो सैक की विद इन द स्पोरेंजियम, कि एक सिंगल हेल्दी मेगास्पोर जो है वो रिटेन हुआ इन मेगास्पोरेंजियम दैट जर्मिनेट टू फॉर्म एन एक्स सेल, और उसमें जो है वो फीमेल गिमीटोफाइट था और ये एम्ब्रियो सैक कहलाया, यानी एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट हो गई। एम्ब्रियो सैक में आप पढ़ते हैं एक्स सेल है, उसके साथ जो है वो कुछ एंटीपोडल और इम्पॉर्टेंट सेल्स हैं जिसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, सेंटर में फ्यूजन न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन हुई डिस्टल एंड की मेगास्पोरेंजियम के अंदर फॉर पोलन कैप्चर। अब स्ट्रक्चर के अंदर भी थोड़ा सा चेंज आया क्योंकि फंक्शन चेंज हो रहा था ऑब्वियसली। तो उन्होंने कहा कि कुछ न्यू इंटेग्यूमेंट्स जो है इंडहिसेंट है वो परमानेंटली स्पोरोफाइट के साथ अटैच कर दी जाए और उसका एंड इस तरह से मॉडिफाई किया जाए कि वो फ़ौरन से पोलन को कैप्चर कर सके, ठीक है, जो मेल गेमीटोफाइट से आ रहा है। तो पोलन जो है वो एक कैविटी के अंदर जैसे वहाँ पर ट्रैप हो जाता है, जो कि पोलन ट्यूब खुद जो है वो फिर क्रिएट होती है वहाँ से उस पोलन ग्रेन में से, जैसे ही वो ट्रैप होता है और इस तरह से उसमें मेल गेमीट मौजूद होता है, स्पर्म्स होते हैं, वो फिर एम्ब्रियो के अंदर सेफली एंटर हो जाते हैं और उसमें एग के साथ कंबाइन करके जाइगोट बना लेते हैं, ठीक है। फिर आगे वो जर्मिनेट करके एम्ब्रियो बनाता है। अब ये जो ओव्यूल है ये फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाता है सीड में, जबकि जो पूरी ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में लेटर ऑन, जैसे एंजियोस्पर्म्स के अंदर। और जो सीड है उसकी बाहर कवरिंग थी इंटेग्यूमेंट्स, वो सीड कोड बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से मैक्सिमम जो है वो ट्रिस्टल एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के लिए अडेप्टेशंस हुई ताकि सीड हैबिट को इवॉल्व किया जा सके, और इस तरह से प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइवल में कामयाब हो गए और आज आपको लैंड के ऊपर सारे प्लांट्स ही कॉलोनाइज हुए हुए नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू सीड की डेवलपमेंट हुई, स्ट्रक्चर में भी चेंज किया, फंक्शन में भी थोड़ा चेंज आया, थोड़ी अडेप्टेशंस की गई। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके 6 के 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से इनको तैयार कर लेना। थैंक यू सो मच।